हेलो दोस्तों, मेरा नाम डिम्पल है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जहाँ से भी हमारी कहानियों को सुन रहे होंगे, अच्छे होंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे चैनल को और हमारी कहानियों को इतना सपोर्ट और इतना प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है कि मैं आगे ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँगी और साथ ही आपकी सपोर्ट से हॉरर चैलेंजेस की वीडियोस भी लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो घटना या जो कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, ये तब की बात है जब मैं अपने बचपन में बीकानेर शहर में रहा करती थी। दोस्तों, बीकानेर शहर में मैं जिस घर में रहा करती थी, उस घर के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा नाला था। उस नाले की क्या कहानी है वो दोस्तों आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगी। दोस्तों, एक दिन हमारे घर के पीछे की तरफ जो आंटी और जिनका घर उस नाले की तरफ से ही होकर गुजरता था, उन आंटी ने मुझे और मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त थे, जो बच्चे थे, उनको अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। दोस्तों, हमें उन आंटी के घर 2 या 3 बजे दोपहर के जाना था। हम बच्चे उन आंटी के घर जाने के लिए अपने घर से निकल ही रहे थे। तभी हमारे परिवार वालों ने हमें समझाया कि देखो बेटा, तुम घर पर जा तो रहे हो, लेकिन हमारी बात याद रखना, अंधेरा होने से पहले तुम्हें लौट आना है, ज़्यादा देर नहीं लगानी है। लेकिन दोस्तों, हम तो बच्चे थे, हम लोगों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, हमने इतना ध्यान नहीं दिया और हम आंटी के घर पर जाने के लिए अपने घर से निकल पड़े। दोस्तों, उन आंटी के घर पर हमें खाना खाते खाते काफ़ी देर हो गई। हमें लगभग शाम के 7 से साढ़े 7 बज गई। दोस्तों, उस समय सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम में अंधेरा भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। और जब आंटी ने ये देखा कि हमें काफ़ी देर हो गई और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, तो उन आंटी ने हमें कहा, देखो बेटा, काफ़ी देर हो गई है, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर तक छोड़कर आ जाती हूँ। लेकिन मेरे साथ मेरे 5-6 दोस्त और थे, तो हम लोगों ने उन आंटी को मना कर दिया कि आंटी, आप चिंता मत करो, हम लोग साथ हैं, हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन आंटी हमें लगातार कहती रही कि नहीं बेटा, अभी ऐसे तुम लोगों का अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ। लेकिन हमने उन आंटी को फिर से मना कर दिया कि आंटी, हम बच्चे साथ ही हैं, हमारा घर इतना दूर भी नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। ऐसा कहकर हम लोग उस घर से निकल पड़े। दोस्तों, हम उस घर से निकलने के बाद उस नाले की तरफ से गुजर ही रहे थे कि अचानक हमें उस नाले के अंदर से एक हलचल सुनाई दी। जैसे ही हमने वो हलचल सुनी, हम बच्चे वहीं रुक गए। हमने उस नाले के चारों तरफ देखा, लेकिन उस नाले की तरफ कोई भी नहीं था और हमने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा जिसकी आवाज़ हमें आई होगी, तो हमने ये सोचते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि अचानक हमें उस नाले के अंदर से छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। और जैसे ही हमने उन छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी, हम लोग डर के मारे काँपने लग गए। हमने उस नाले के चारों तरफ दूर दूर तक देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस नाले के अंदर से छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें लगातार बढ़ती जा रही थी। हमने ऐसी आवाज़ें कभी भी नहीं सुनी थी इससे पहले और हम लोग काफ़ी डर गए। हम बच्चों ने सोचा कि हमें जल्दी से अपने घर लौट जाना है, लेकिन हमारे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। हम लोग जो बच्चे थे, उस बच्चे की रोने की आवाज़ें लगातार सुनते रहे। तभी अचानक दोस्तों, हमने देखा कि उस नाले के आखिरी छोर पर कोई अंकल और आंटी छोटे से बच्चे के साथ खड़े थे और वो कोई नॉर्मल अंकल आंटी नहीं लग रहे थे। उनका जो चेहरा था वो काफ़ी अजीब सा और उदास सा लग रहा था और हम उन अंकल आंटी और उस छोटे बच्चे की तरफ लगातार देखते ही रहे। हमने सोचा हो सकता है ये अंकल आंटी इधर से गुजर रहे थे तो इन्हीं के बच्चे की रोने की आवाज़ हमें आ रही होगी। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, हम बच्चे
उन अंकल आंटी और उनकी गोद में जो बच्चा था उन्हें देख ही रहे थे कि अचानक वो हवा में गुम से हो गए। अचानक वो हमारी आंखों के सामने गायब हो गए। और जैसे ही हमने देखा कि वो अंकल आंटी और वो जो छोटा बच्चा था हमारी आंखों के सामने ही हवा में मिल गया, हमारी आंखों के सामने ही वो गायब हो गए। हम बच्चे काफ़ी डर गए। वो तो गायब हो गए थे, लेकिन दोस्तों वो बच्चे की रोने की आवाज़ें हमें फिर से आने लगी और धीरे धीरे वो बच्चों की रोने की आवाज़ें बढ़ती रही। और बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनकर हम लोग काफ़ी डर गए। हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा और हम लोग वहाँ से दौड़कर अपने घर की तरफ आ गए। जैसे ही दोस्तों हम अपने घर पर आए और हमने परिवार वालों को ये पूरी बात बताई, हमारे परिवार वालों ने हमें काफ़ी डांटा कि हमने तुम्हें मना किया था, तुम्हें इतनी देर वहाँ नहीं लगानी है, अंधेरा होने से पहले तुम्हें लौट आना है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। आगे से कभी भी तुम उस नाली की तरफ नहीं जाओगे। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी कि मेरा जो घर था, वो जो नाला था वो हमारे घर के जस्ट पीछे की तरफ ही था। हालाँकि इससे पहले मुझे कभी भी कोई भी बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन उस घटना के बाद से जब भी मैं छत पर या अपने पीछे घर की तरफ बैठा करती थी, तो वहाँ से लगातार छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती। अब उस घटना के बाद से हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर वो अंकल आंटी और वो बच्चा कौन था जो हमारी आंखों के सामने गायब हो गया था, और आखिर इस नाले में से हमेशा बच्चों के रोने की आवाज़ें क्यों आती है। दोस्तों, इस राज का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये घटना मेरे मन में हमेशा के लिए रह गई। तो दोस्तों, ये थी मेरे बचपन में मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी और घटना कैसी लगी कमेंट में हमें बता दीजिएगा। आप ऐसी ही कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हम फिर से मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ।